तो ये दर्शाता है कि हम अनाथ नहीं हैं, हम सब क्या है, सनाथ है। कि हमारे जीवन में एक नाथ है। प्रभुपाद ने बोला ना कि जिसका जीवन में कोई नाथ नहीं है वो गले के कुत्ते के समान उसका जीवन है। प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी गले में ये क्या धारण किया है? प्रभुपाद ने डायरेक्ट नहीं कहा कि ये तुलसी माला है। प्रभुपाद ने क्या कहा, जैसे कुत्ता होता है उसका कोई मालिक होता है और वो मालिक उस कुत्ते के गले में एक पट्टा डालता है और उसको घुमाने के लिए निकल पड़ता है। और इसलिए वैसे प्रभुपाद कहते हैं कि ये वहां कुत्ते के समान है और हमारे जो नाथ या मालिक है वो कृष्ण है। उन्होंने ये पट्टा गले में डाल दिया है और जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं होता वो गले का कुत्ता होता है, उसको कोई भी पत्थर मारता है, उसके दयनीय स्थिति होती है। तो उसी प्रकार से हम अनाथ नहीं है, हमारे नाथ यहाँ उपस्थित है। इसलिए ये नाथ का द्वार है। किसका द्वार है? अभी दरवाजे तक पहुंच गए हम। हाँ, नाथ हमारे खड़े हैं। हाँ, वैकुंठ में भगवान ऐसा खींचकर हमें अपना हाथ से पकड़कर अपने धाम में ले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी कृपा है कि हम नाथ द्वारा में पहुंचे हैं। और जिनका दर्शन करने के लिए देवतागण आए थे वहां गिरिराज गोवर्धन में, जिसका वर्णन इतना विशाल है कि कोई देवता छुट्टी नहीं ली थी। हर देवता, अप्सरा, सब कोई, शिवजी से लेकर ब्रह्मा आदि से लेकर सब वहां तलहटी में पहुंचे थे गिरिराज के। और वहां जाकर उन्होंने अभिषेक किया था सारे देवताओं ने। और क्योंकि ये जो स्वरूप है ये वो है, जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि भगवान क्या किस मुद्रा में है, गिरिराज गोवर्धन को उठाने की मुद्रा में है। और इसलिए भगवान ने गोवर्धन उठाया था कि एक साथ एक स्थान पर एक टक और लंबे समय के लिए अपने सारे भक्तों को देखना चाहते थे। बाकी सब लीलाओं में भगवान सुबह गोचारण करने के लिए जाते हैं तो बस अपने सखाओं के साथ और गव्य दिखाई देती है। लेकिन भगवान ने कहा एक कब तक चलेगा, मैं अपने सारे भक्तों को एक साथ देखना चाहता हूँ और सारे रसों का आस्वादन एक साथ करना चाहता हूँ। इसलिए भगवान ने इंद्र को माध्यम बनाया और ये जो लीलाएं गोवर्धन धारी की जो लीलाएं हैं वो प्रकट की थे। और ऐसे जो गोवर्धन की लीला भगवान ने प्रकट की और फिर इंद्र जब शरण में आता है तो इंद्र भगवान का अभिषेक करता है, राज्याभिषेक। हाँ, आप गोवर्धन परिक्रमा किए होंगे तो गोवर्धन के तलहटी में गोविंद कुंड है। उस स्थान में भगवान का अभिषेक हुआ सारे देवताओं के द्वारा और उसी स्थान पर भगवान का प्रथम बार नया नामकरण किया गया और वो नाम क्या पड़ा उनका? गोविंद पड़ा। ये नाम इंद्र ने दिया था भगवान को। तो ऐसे जो गोविंद है वही आगे चलकर गोपाल बने और वही आगे चलकर जब यहाँ आए तो श्रीनाथ जी बने। श्री का अर्थ है श्रीमती राधा रानी, जो राधा रानी के नाथ है। इसलिए ये जो मिलित विग्रह है, राधा कृष्ण का मिलित तनु है। जैसे चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, चैतन्य महाप्रभु कोई नहीं है, राधा और कृष्ण के मिलित तनु है। तो उसी प्रकार से ये जो श्रीनाथ जी है ये साक्षात राधा कृष्ण के मिलित तनु है, इसलिए उनको श्रीनाथ जी कहा जाता है। और साल में एक बार उनका दर्शन उसी प्रकार से होता है। आधे वस्त्र श्रीमती राधा रानी के होते हैं और आधा श्रृंगार किसका होता है? कृष्ण का होता है। तो ऐसे अद्भुत श्रीनाथ जी है, राधा रानी के नाथ है और वो हमारे भी क्या है? नाथ है। इसलिए हम अनाथ नहीं है, हम सनाथ है। तो ऐसे ये श्रीनाथ जी मूलतः वृंदावन में प्रकट हुए थे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के लिए। और माधवेंद्रपुरी की कथा हम श्रवण करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के बारे में आप सबने सुना है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त की जो कथा है वो सुनने से क्या होता है,
भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना है वो हमारे हृदय में तीव्रता से जागृत होती है। और जिन भक्तों का चरित्र हम सुनते हैं, भगवान की सेवा किस प्रकार से उन्होंने की, शरणागति समर्पण भगवान के प्रति किस प्रकार से दिखाया, वो सुनने मात्र से उस भक्त के हृदय में जो गुण है वो सारे गुण हमारे हृदय में आते हैं। इसलिए कहा गया है वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। वैष्णव का क्या करना चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए। जब वैष्णव का गुणगान करते हैं तो कृष्ण आनंदित हो जाते हैं और उस वैष्णव के हृदय में जितनी भगवान के लिए प्रेम है, जितने सारे गुण हैं, वो सारे गुण हमारे हृदय में आते हैं। और विशेष रूप से एक गुण हमारे हृदय में बहुत शीघ्रता से आता है, वो है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। इसलिए दृढ़ता लानी है तो वैष्णव का चरित्र सुनना चाहिए। दृढ़ता लानी है तो भक्तों की प्रशंसा करनी चाहिए, उनके गुणों को देखना चाहिए। भगवान तो क्या है? भगवान तो किसी भक्त में एक छोटा सा गुण देखते हैं तो बहुत बड़ा करते हैं। तो इसलिए ये जो माधवेंद्र पुरी का चरित्र आता है उसमें कृष्णदास कविराज अंत में लिखते हैं कि भगवान ने केवल माधवेंद्र पुरी का जो सेवा भाव है वो सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए माधवेंद्र पुरी की जो लीला है वो प्रकट किए थे। तो आप सब परिचित है कि किस प्रकार से हमारे संप्रदाय के एक महानतम आचार्य है माधवेंद्र पुरी। चैतन्य महाप्रभु को प्रेम का वृक्ष कहा गया है, लेकिन ये जो प्रेम है उसका जो बीज है वो बीज कौन है? माधवेंद्र पुरी है। ये माधवेंद्र पुरी ऐसे आचार्य थे, वो कभी अपने साथ और एक भक्त को नहीं रखते थे। सदैव अकेले पूरे भारतवर्ष का सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि यदि मेरे साथ कोई व्यक्ति है और वो कृष्ण के अतिरिक्त बातें करेगा तो उस क्षण के लिए मैं कृष्ण को भूल जाऊंगा। इसलिए कहते थे कि मेरे साथ एकाकी चली वो कहते अकेले जाना ज्यादा अच्छा है, मेरे साथ और लोग होंगे और वो कृष्ण के व्यतिरिक्त संसारिक वार्तालाप करेंगे तो मैं भगवान कृष्ण का स्मरण से विहीन हो जाऊंगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं इस संसार में वही व्यक्ति धनवान है जिस व्यक्ति का कृष्ण स्मरण सर्वोच्च है। जिसके पास भगवत स्मरण रूपी धन है उसको धनी कहा गया है। जिसके पास भगवान का स्मरण रूपी धन नहीं है